हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले बहुपद को क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद होते क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके क्लास 9 और 10 दोनों के नज़रिए से, क्योंकि क्लास 9 में जो बहुपद मिलेंगे इसका इस्तेमाल क्लास 10 में नहीं होता है। और क्लास आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े होंगे तो कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, हो सकता है आपके बुक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर दिया हो। ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स आपने क्या किए होंगे, पढ़े होंगे। इसमें आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टोटली फॉर्मूले को समझा होगा कि ये फॉर्मूला बने कैसे होते हैं। वैसे हम एक बार इसको बता देंगे फॉर्मूले कैसे बने होते हैं। इसी को इस अध्याय में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विशेष बहुपद के बारे में उनकी शब्दावली को अध्ययन करेंगे। उसके अलावा जो शेषफल प्रमेय है उनको हम लोग सीखेंगे। गुणनखंड प्रमेय क्या होता है उसको सीखेंगे इस पूरे चैप्टर में, और बिल्कुल आसान भाषा में क्या करेंगे, हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर का केवल और केवल क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। और इस इंट्रोडक्शन में आपको क्या मिलेगी, सारी चीजें बेसिक्स को क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, बहुपद। बहुपद जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। दोनों टर्म्स में कोशिश करेंगे समझने की। आप लोग पिछले कक्षाओं में कुछ फॉर्मूलेज पढ़े होंगे। क्या फॉर्मूलेज थे जो कि इसी में पढ़ेंगे हम लोग। पहला आता है ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये कैसे होता है आप देख सकते हो। हम किसी भी नंबर को अगर 2 बार होता है तो 2 बार मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। अगर ये 3 बार होता है तो 3 बार क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। इन द सेम वे अगर हम लोग क्वेश्चन ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर उसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। हम लोग लिखेंगे ए प्लस में बी को 2 बार, अगर स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, 2 बार। उसके बाद हमने प्रमेय सीखा था विस्तार रूप में, एक्सपेंडेड फॉर्म जो एसोसिएटिव लॉ होता है। इस ए को पकड़ के इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर से दूसरे वाले बी को पकड़ करके इसी पूरे से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये थोड़ा फॉर्म याद रखिएगा। ये हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, गुणनखंड सीखेंगे, फैक्टराइजेशन सीखेंगे, तो उसमें ये क्या होंगे, काम आएंगे। ये ए प्लस में बी है, गौर से देखिएगा, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि उसमें इसका यूज क्या है, बहुत ज्यादा होने वाला है। और इसको अगर नहीं सीखे होंगे तो आप क्या हो सकते हैं, फंस सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए देखो क्या करेंगे, ध्यान से। इसको मल्टीप्लाई जब करना होगा तो ए को ए से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी ए को दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस में इस बी को ए के साथ करेंगे, फिर प्लस में इस बी को बी के साथ करेंगे। ये ए स्क्वायर, ये मिल गया हमारा ए स्क्वायर, ये हमारा मिल गया बी स्क्वायर, ये प्लस में बना ए बी, और ये क्या बना, बी ए बी और बी ए। आगे पीछे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में क्या हो जाता है, बी स्क्वायर। इसी चीज को हम लोग सीधा बनाने के लिए क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये फॉर्मूला होता है हमारा मेन, जो कहाँ से निकल के आता है, ऐसे निकल के आता है। फॉर्मूला कैसे बनाया समझ लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, अपने आप मन में बैठ जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, कुछ लॉज होते हैं। एक होता है कम्युनिकेटिव लॉ, फिर से दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव भी पढ़े होंगे। उसके अलावा भी आते हैं लॉज, एसोसिएटिव कम्युनिकेटिव लॉज, जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करना और ऐड करना क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। इस लॉ के तहत ही हम लोग क्या करते हैं, तीनों चीजों को पढ़ने का काम करते हैं। अगर आपको क्लास 6, 7, 8 में नहीं भी पढ़े हो ना, तो कोशिश करेंगे पूरे बेसिक से समझने की कि वाकई में ये लॉज कैसे बने हुए हैं और इसके मल्टीप्लिकेशंस क्या होते हैं। कुछ चीजें यहाँ पे समझने वाली ये थी यहाँ पे कि ए प्लस बी और बी इंटू ए, जैसे 2 इंटू 3 करेंगे या फिर 3 इंटू 2 करेंगे, वैल्यू कितने आने वाली है, 6 ही आने वाली है। तो हम पोजीशन को ए बी को बी ए लिख सकते हैं और बी ए को ए बी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये क्या बन जाएगा हमारा, 2ab बन जाएगा। ठीक है। इन द सेम वे ऐसा ही फॉर्मूला अगर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला अगर प्रूफ करते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। ये तो होता है, लेकिन ये कैसे होता है अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी सीख लेते हैं। ठीक है, ये होगा आपका a माइनस बी को दो बार क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वही है कि हम लोग क्या करेंगे, a को पकड़ेंगे और इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इधर b को पकड़ेंगे, फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर करेंगे a इंटू ए, माइनस में हो जाएगा a इंटू में b, और ये क्या है माइनस में b इंटू में a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b इंटू में b। यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा हमारा बी स्क्वायर, ये दोनों प्लस में रहेगा, माइनस में ए बी होगा, ये भी माइनस में ए बी हो जाएगा। बी ए को ए बी क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी देखें कि उसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इसी चीज को सीधा लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसी चीज को सीधा लिखने के लिए ए स्क्वायर में प्लस में बी स्क्वायर लिखते हैं, माइनस में क्या लिखते हैं 2ab। ये फॉर्मूला हमारा जो बनता है किसका बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, जो कि बहुत ही सिंपल भाषा में आप देख सकते हो फॉर्मूला कैसे बना है। आप केवल इस चीज पे फोकस करो, फॉर्मूला कैसे बना है, सारी चीजें खुद ब खुद क्या हो जाती है, याद हो जाती है। इसके अलावा जो तीसरा फॉर्मूला हमारा बना था वो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। याद रखिए इस फॉर्मूले में आप एक्स स्क्वायर माइनस, हो सकता है कि आप लोग बुक में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर से भी सीखे हो। ए की जगह आपने एक्स का यूज किया होगा और वाई, बी की जगह किसका यूज किया होगा, वाई का यूज किया होगा। तो उससे कोई चिंता करने की बात नहीं है, वैल्यू सेम आएगी, आप करके देख लीजिएगा। अगर इसको पकड़ करके हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करें तो इसको हम लोग करेंगे तो ये किसके बराबर होते हैं, a माइनस में भी एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार क्या लिखते हैं माइनस में लिखते हैं। तो हम लोग इसके RHS को क्या कर लेते हैं, RHS को पकड़ लेते हैं। RHS को पकड़ेंगे तो a माइनस में b मिलेगा और क्या मिलेगा, a प्लस में b मिलेगा। तो a माइनस में b, तो a को a से गुना पहले हम लोग करेंगे, जैसे कि हम लोग पहले करते आए हैं। इसको पकड़ेंगे पूरे से गुना कर दो, फिर दूसरे वाले को पकड़ो, फिर इधर पूरे से गुना कर दो। तो इधर से a में कर देंगे, फिर से a से b में हो जाएगा, इधर माइनस b में a से हो जाएगा प्लस में, इधर माइनस में b गुणे क्या हो जाएगा b, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, सॉरी एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा ना, यहाँ पे ये एक माइनस में भी कर दीजिए। तो ये को a प्लस में नहीं, सॉरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अगर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये करेंगे तो हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर, ये होगा प्लस में ए बी, ये होगा माइनस में ए बी या फिर बी, ये बात वही है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, फॉर्मूला जो बचेगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। देख लीजिए इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए माइनस में बी लिखते हैं और एक बार ए प्लस में क्या लिखते हैं बी। यानी कि इस फॉर्मूले को कैसे बनाया गया है इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, आप क्वेश्चन को खुद ब खुद क्या कर लेंगे, कर लेंगे। ये बहुपद का केवल इंट्रोडक्शन है जो कि आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक देखे होंगे। इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। ठीक है, तो हमको कहा जाएगा 99 गुणे 101 कीजिए, तो आप कैसे करोगे, इसको करने का तरीका क्या है। और ट्रिक तो बहुत सारी है जिससे ऑप्शन को आप मार सकते हो, लेकिन आप एकेडमिक लर्निंग में हो। एकेडमिक लर्निंग में आपको क्या करना है, ऑप्शन को नहीं मारना, आपको सीखना है प्रोसेस को। आप किस चीज पे फोकस करो, प्रोसेस पे फोकस करो। प्रोसेस पे फोकस करोगे रिजल्ट आपका बेटर खुद ब खुद हो जाएगा। ओनली फोकस ऑन द प्रोसेस that we have to know, because if you know the process you already going towards your goal। अगर आपको अपने लक्ष्य निर्धारित है तो आप ऑलरेडी उसकी तरफ क्या हो रहे हो, बढ़ रहे हो, बस लक्ष्य से नजर नहीं भटकाना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन को अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, गौर से देखिए, कुछ नहीं करना। इसको पकड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको 100 माइनस में 1 और इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस में 1। अगर गौर से देखोगे तो फॉर्मूला बन गया a माइनस में b, एक बन गया a प्लस में b, कुछ नहीं बना, ये बन गया। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह पे 100 है, b की जगह 1 है, a की जगह 100 है, b की जगह 1 है, बस वैल्यू पुट अप कर दो। a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर दैट मींस कि 100 का स्क्वायर होता कितना है, 4 जीरो बढ़ जाएंगे, इसका स्क्वायर कितना है 1, जो वैल्यू आएगी टोटल कितनी आएगी, इतनी आएगी। डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर्मूले का यूज करके आंसर ला सकते हो। नहीं तो भैया वही काम है, आप क्या करो मल्टीप्लाई करो, इसको करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाया है। मैंने कोई शॉर्ट फॉर्म और ट्रिक सिखाने की कोशिश नहीं की है। ट्रिक तो बहुत सारी है, ट्रिक सीखने की कोई जरूरत नहीं। अभी आप प्रोसेस से फोकस करो,
प्रोसेस जान जाओगे, मेथड जान जाओगे, कॉन्सेप्ट जान जाओगे, आखिर ये कॉन्सेप्ट दिया क्या है ये समझ लोगे, तो आप अपने आप क्वेश्चन को क्या करने लगोगे। अब मान लो आपसे पूछ लेगा 107 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, ऐसा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे कुछ और ट्रिक है तुरंत हम बता देंगे। क्या करना भैया, ये 7 कर दो, इधर क्या कर दो 7 कर दो, इधर इसको गुना कर दो, इसको रहने दे यार, ऐसा ट्रिक सीखने की कोशिश मत करो। 107 फॉर्मूले पे करो पहले, 100 प्लस में 7 इसका होल स्क्वायर लिखना है, क्योंकि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा था। हम ट्रिक भी आपकी वीडियो बना करके भेज देंगे, ट्रिक पे कैसे याद करेंगे, बहुत आसानी से याद कर सकते हो। इसमें अगर देखो कि 100 प्लस में 7, तो ये मिल रहा है a प्लस में b, इसका क्या मिल रहा है होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। a की जगह कितना है 100 है, तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए, b की जगह कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 इंटू में 100 इंटू में क्या हो जाएगा 7, यानी कि 2 इंटू में, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये फॉर्मूला कहाँ है यहाँ, इसका कलर क्या कर देते हैं चेंज, क्योंकि फॉर्मूला है ना, तो ठीक है, इसका इस्तेमाल हमने क्या किया है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10,000 प्लस में 49 प्लस में 274। अगर इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो यूनिट डिजिट पे देखा जाए तो केवल 49 लिख दीजिए, अगर तीसरे पे देखेंगे तो तीसरे पे क्या है केवल 4 लिख रहा है, और इधर 1 है, यहाँ पे 0 ही है तो 1 ही आएगा, और लास्ट में बचा हुआ, यानी ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इन द सेम वे आप क्वेश्चंस को, इसी सेम क्वेश्चंस को आप ये भी लिख सकते हो, 110 का इस माइनस में 3 का स्क्वायर, आप स्पेशली क्या कर सकते हो, जिधर से आपको आसान लगता है, कैलकुलेशन को इजी करना होता है, वहां पे हम लोग फॉर्मूले को, आइडेंटिटी को यूज करके उसको क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। जब हम इस लेसन में क्वेश्चन को सीखेंगे, इसी में क्वेश्चन बनेगा जो पूर्णवर्ग विधि का होगा, सेम इसी पे क्वेश्चन बनेगा और बहुत मजा आएगा, उसको पकड़ना बहुत आसान होता है, जिसको कि हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे। और बहुपद में अगर आगे हम लोग देखें तो बहुपद में हम लोग टाइप भी देख चुके हैं, बहुपद अभी टाइप तो नहीं देखे ना, हमने देखा कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के बारे में देखा, जो क्लास 6 तक हमने पढ़ा था उसको समझने की कोशिश किए, और आगे कोशिश करते हैं और समझने की। देखिए एक अचर वाले बहुपद वो होते हैं जिसमें केवल x दिखेगा, ABCD का कोई एक चीज दिख जाए, जैसे कि यहाँ पे 2x है, 3y है, -x है, -1/2। लेकिन बहुपद में एक चीज ध्यान देना, x की ये कभी रूट में नहीं होना चाहिए, x की घात कभी माइनस में भी नहीं होना चाहिए, अगर वो रूट में या माइनस में है तो वो संख्या बहुपद नहीं है। इसको हम करेंगे अभी उदाहरण में, तो आप क्या कर लोगे, आसानी से समझ लोगे। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम और आगे समझाएंगे धीरे धीरे। देखो ये क्वेश्चन, ये रूट में मिला ना, ये बहुपद नहीं होते, याद रखना, ये कभी बहुपद नहीं हो सकता, रूट में कभी बहुपद नहीं हो सकते। 1/2 यहाँ पे अगर इसमें देखा, हम यहाँ कह सकते हैं ये द्विघात है, ये त्रिघात है, ये भी त्रिघात है, ये क्या 5 घात वाला बहुपद है, यानी कि ये सारे बहुपद हैं क्योंकि x की अधिकतम घात या फिर y की अधिकतम घात दी गई है, ना तो ऋणात्मक उसके मान है, निगेटिव है, और ना ही रूट में है उसकी वैल्यू, ठीक है। अब आगे अगर देखा जाए तो इसमें उदाहरण एक देख ले, नीचे दिए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करें, तो देखो बहुपद की घात कुछ नहीं होती है, अगर क्वेश्चन दे दिया है तो बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए अतः हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जिसको विशेष करके ध्यान देना होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, फोकस करके अभी दिखा देते हैं आपको। एक बार पहला उदाहरण समझ गए, उदाहरण के बाद तो इसमें कुछ है ही नहीं यार, एक ही उदाहरण है बस, तो इसको समझा देता हूँ, उसके बाद इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। बहुपद की घात जो टॉपिक है नेक्स्ट है वो क्या है, बहुपद की घात, चलो उसको देख लेते हैं। बहुपद की क्या सीखेंगे हम लोग, बहुपद की घात, यानी कि पावर नहीं सॉरी, एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंट